नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। बहुत स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। निकाय चुनाव की बिसात बीत चुकी है। निर्वाचन आयोग की ओर से तारीखों का भी ऐलान किया जा चुका है। अब जनता की बारी है। आज आपको कौन बनेगा मेयर के सेगमेंट में सहारनपुर का पूरा समीकरण आपको बताने जा रहे हैं। सहारनपुर में दूसरा मौका है जब निगम में मेयर के लिए चुनाव होंगे। जनता क्या सोचती है, यानी कि जनता का इस बार का मूड क्या है और क्या कहता है सहारनपुर का समीकरण, किसका पलड़ा भारी है और कौन मैदान से बाहर है, और चुनावी तारीख क्या है, पूरा चुनावी हिसाब किताब आपको दिखाएंगे। उससे पहले देख लीजिए कि सहारनपुर की जनता का मूड क्या है और नेताओं के दावे क्या हैं। लेकिन उससे पहले की रिपोर्ट देखिए। मैं भी और जनता भी दावे के साथ ही कह सकती है, नगर में एक बड़ा बदलाव 5 साल में देखने में मिला। जिसमें नगर निगम को छोड़ दीजिए, आप पूरे जिले के अंदर हमारे बसपा में आने के बाद किसी के साथ मुकाबला कहाँ है? मुख्य मुकाबला सपा, बसपा और भाजपा का है। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। काम इतने हो गए कि अब विकल्प ही नहीं रहा है, दूसरी पार्टियों के बारे में सोचने का कोई विषय ही नहीं रहा। यूपी में शहर की सरकार बनाने के लिए रणभेरी बच चुकी है। नेताओं के दावे और वादों का पिटारा खुलने लगा है। वहीं सहारनपुर निगम की बात करें तो साल 2017 में निगम अस्तित्व में आया और बीजेपी का पहला महापौर चुना गया। एक बार फिर सहारनपुर में निगम का घमासान शुरू हो गया है। तो आइए देखते हैं निगम में जनता किस पार्टी का मेयर बनाना चाहती है। उसे जिताने का काम करेंगे, जैसे कि लाइट है, बिजली है, महिला की सुरक्षा है, ये सारे मुद्दे हैं, इनको लेकर सब खुश है पब्लिक। मुख्य मुकाबला सपा, बसपा और भाजपा का है और तीसरी चौथी पार्टी कोई हमारे सामने है नहीं। और बसपा सपा का 2 खेमों में बटी हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा एक बार फिर अपना मेयर बना के देगी। व्यवस्था बहुत अच्छी है हमारे यहाँ, और अब हमें कोई मतलब चोरी वगैरह की कोई भी वारदात सुनने को नहीं मिलती और अच्छा विकास हो रहा है। सहारनपुर शहर की जनता ने पिछली बार बीजेपी के मेयर पर भरोसा जताया था। अगर इस निगम की बात करें तो 2017 में पहली बार नगर निगम बना। बीजेपी के संजीव वालिया मेयर बने। पिछली बार ये सीट ओबीसी आरक्षित थी। सहारनपुर शहर की जनता से न्यूज़ 18 ने बात की तो योगी सरकार के काम से जनता संतुष्ट नजर आई। लेकिन बीजेपी के साथ एसपी बीएसपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबले से इनकार भी नहीं किया। इस पार्टी में सबसे बड़ी सुरक्षा मिली, चाहे जंगल में पड़े चाहे कहीं पड़े, किसी घंटे 24 घंटे कहीं आ रहे जा रहे, रकम लेकर जा रहे, अब खाली जा रहे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बार सपा और बसपा का जो गठजोड़ है उनसे जनता इतनी त्रास है, पहले उन्होंने इनके शासन देख चुके हैं, उसे अब जो हमें सुरक्षा और महिलाओं की सुरक्षा और जो लीडर होके जीने का मिला है, उस समय लगता है कि अब शायद विपक्ष में कोई विकल्प नहीं है। सहारनपुर के वर्तमान मेयर का मानना है कि पिछले 5 साल के कामों से जनता संतुष्ट है। योगी सरकार की नीतियों की सराहना करते हुए मेयर ने सहारनपुर में जल्द ही स्मार्ट सिटी के काम पूरा करने का भरोसा दिया। 2018 में जब मैंने अपना पदभार संभाला था, उस समय 750 नगरों में सहारनपुर का जो नंबर था वो 392 था। और उसके बाद 2019 में एक लंबी छलांग हमने लगाई, 1 साल काम किया सभी पार्षदों के साथ मिलकर, जनता के साथ मिलकर। जो इस समय हमें हालात दिखाई दे रहे हैं, अगले 2 महीने में हमारे स्मार्ट सिटी के कार्य समाप्त हो जाएंगे। वहीं विपक्ष की ओर से बीजेपी को पटखनी देने के लिए बीएसपी के नेता इमरान मसूद भी तैयार है। इमरान मसूद का कहना है कि बीएसपी जिसे टिकट देगी उसकी जीत तय है। बीएसपी वोटर्स के समीकरण को समझाते हुए इमरान ने जीत का दावा किया। हमारे पास जो वोट है, हमारे पास वोट बैंक इतना है सहारनपुर के अंदर। अगर आप नगर निगम की बात कर रहे हैं तो हम लोग 80,000 से ज्यादा वोट उसके अंदर पोल्ड वोट में ज्यादा है। 80,000 से ज्यादा पोल्ड वोट में, जो टोटल पोल्ड वोट होगा उसके अंदर 80,000 से ऊपर जाता है कम से कम। हमारी जीत इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 1 लाख से ऊपर होगी और बहुत ऐतिहासिक जीत होगी। बहराइच जिले में 4 मई को मतदान होने हैं। नेताओं के दावों और वादों के बीच जनता भी अपने नेताओं को परख रही है। अब देखना है कि दूसरी बार सहारनपुर का मेयर कौन बनता है। न्यूज़ 18 के लिए सहारनपुर से देवेश त्यागी की रिपोर्ट।
तो मुस्लिम बाहुल्य जिला सहारनपुर में पिछली बार बीजेपी ने निगम पर कब्जा किया है। अब आपको दिखाते हैं सहारनपुर में कुल कितने वोटर्स हैं जो प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला इस बार करने वाले हैं। सहारनपुर के 12 नगर निकायों में कुल 9,15,160 वोटर हैं, जिसमें नगर निगम में 6,21,450 मतदाता हैं और सबसे कम तीतरो निकाय में 8,905 मतदाता हैं। इनके मतदान के लिए 242 केंद्र बनाए गए हैं और साथ ही जिले में कुल 898 मतदान स्थल यानी कि मतदान केंद्र बनेंगे। अगर सहारनपुर जिले में नगर निगम समेत नगर पंचायतों की हम बात करें तो जिले में कुल 12 नगर निकाय हैं, जिनमें सहारनपुर नगर निगम है जिस पर दूसरी बार मतदान होंगे और जिले में 4 नगर पालिका परिषदें हैं और 7 नगर पंचायतें हैं। इन सभी नगर निकायों में कुल 264 वार्ड हैं। तो यूपी में नगर निकाय चुनाव के जो होने जा रहे हैं, 2 चरणों में ये चुनाव होने हैं। सहारनपुर में पहले चरण में ही मतदान होंगे और आइए अब आपको ये बताते हैं कि निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की तारीख क्या है और प्रशासन ने चुनाव के लिए क्या क्या तैयारियां शुरू की हैं। एक रिपोर्ट आपको सबसे पहले दिखाते हैं। यूपी में निकाय चुनाव का ऐलान होते ही सियासी दलों की रस्साकसी शुरू हो गई। निर्वाचन आयोग प्रदेश के 17 नगर निगम के साथ सभी नगर पंचायतों में 2 चरणों में मतदान का फैसला कर चुका है। वहीं सहारनपुर में पहले चरण में मतदान कराने का फैसला किया गया। आइए देखते हैं सहारनपुर में निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया के लिए क्या क्या तारीखें तय की। पहले चरण में सहारनपुर में मतदान होने 11 अप्रैल से पहले चरण की प्रक्रिया शुरू होगी। 11 से 17 अप्रैल नामांकन पत्र खरीदने और जमा करने की तारीख रहेगी। 18 अप्रैल को नामांकन पत्र की जांच होगी। 20 अप्रैल को नामांकन पत्र वापसी की तारीख है। 21 अप्रैल को चुनाव निशान का वितरण होगा। 4 मई को नगर निगम समेत 12 निकायों में मतदान होगा। 13 मई को मतगणना होगी। वहीं महापौर सहित स्थानीय निकाय चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होते ही आचार संहिता का पालन कराने के लिए प्रशासन एक्शन मोड में है। रविवार की शाम चुनाव घोषणा के साथ ही नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने शहर की दीवारों, खंभों और अन्य सार्वजनिक स्थानों से राजनीतिक दलों के प्रचार प्रसार वाले पोस्टर्स, बैनर्स और होर्डिंग्स को उतारना शुरू कर दिया। सोमवार को युद्धस्तर पर यह अभियान आगे बढ़ाया गया। नियमानुसार आचार संहिता लागू होते ही 24 घंटे के भीतर ऐसे सभी पोस्टर, बैनर और होर्डिंग हटाए जाने का प्रावधान है। जिस दिन से आचार संहिता लग जाती है उस दिन से ही आदर्श आचार्य संहिता प्रभावी हो जाती है, जिसके क्रम में जो पोस्टर्स, बैनर्स, होर्डिंग्स होते हैं उनको उतारा जाता है। तत्क्रम में कल से ही जैसे ही माननीय राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता डिक्लेयर किया गया तो तत्काल जनपद में आचार संहिता का अनुपालन की कार्रवाई सुनिश्चित करा दी गई है। सभी नगर निगम क्षेत्र के साथ साथ सभी नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में आदर्श आचार संहिता की प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है। यानी नगर निकाय के लिए घमासान शुरू हो चुका है। प्रशासन की ओर से शहर में लगे सभी पोस्टर और होर्डिंग्स को हटाने का काम शुरू हो चुका है। साथ ही सभी प्रत्याशियों के लिए गाइडलाइंस का पालन करने के निर्देश भी दे दिए गए। न्यूज़ 18 के लिए सहारनपुर से देवेश त्यागी की रिपोर्ट। तो सहारनपुर में नगर निकाय चुनाव में अगर 2017 पर नजर डालें तो बीजेपी ने शहर को पहला मेयर दिया। आइए देखते हैं कि 2017 में सहारनपुर नगर निकाय की क्या स्थिति रही। सबसे पहले वो आपको हम समझा देते हैं। सहारनपुर में पहली बार 2017 में मेयर के चुनाव हुए। संजीव वालिया ने निगम की सीट पर कब्जा किया। सहारनपुर नगर निगम इलाके में विधानसभा की 2 सीटें हैं, सहारनपुर देहात और सहारनपुर नगर। 2017 में नगर में एसपी और देहात में कांग्रेस के एमएलए रहे। वहीं अगर 2022 विधानसभा की बात करें तो सहारनपुर नगर में बीजेपी के विधायक हैं और देहात में एसपी के एमएलए की जीत हुई है। सहारनपुर नगर निगम में करीब 40% मुसलमान हैं। इस सीट पर मेयर के लिए एक बार फिर घमासान शुरू हो चुका है। बीजेपी के लिए इस बार जीत थोड़ी आसान हो सकती है क्योंकि नगर में बीजेपी के विधायक का कब्जा है। 2017 में निगम पार्षदों के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुल 70 पार्षदों में बीजेपी ने 25 वार्डों पर कब्जा किया था। बीएसपी को 9 वार्डों में जीत मिली थी।
एसपी को सिर्फ 6 वार्ड में जीत मिली थी। वहीं कांग्रेस के खाते में 2 पार्षद आए थे और 25 वार्डों पर निर्दलियों ने कब्जा जमाया था। अब एक बार फिर 2023 में घमासान शुरू हो चुका है। अब देखना है कि जनता निगम में मेयर समेत पार्षदों को किसके खाते में डालती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब जानते हैं कि मुस्लिम बाहुल्य जिले की नगर निगम और नगर पंचायतों में कितने वोटर हैं जहां पर पहले चरण में मतदान होने हैं। नगर निगम सहारनपुर की हम बात करेंगे। 6,21,450 वोटर हैं यहां पर नगर निगम सहारनपुर में, जिसमें गंगोह में 51,000 के करीब वोटर हैं, देवबंद में 80,992, नकुड़ में 19,906, सरसावा में 18,192 और अम्बेहट्टा पीर में है 13,101 वोटर। ये हमने वोटर्स का गणित आपको बताया। और इसके अलावा जो नगर पंचायतें हैं, नानौता इसमें 20,837, बेहट में 16,942, चिलकाना में 14,950, तीतरो में है 8,905 वोटर्स। रामपुर मनिहारन की बात करें 29,872 वोटर्स हैं यहां पर, और छुटमलपुर में है 18,029 वोटर्स। तो ये वोटर्स हमने आपको बताया कि जो प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि सहारनपुर नगर निगम का इतिहास क्या है और कब ये नगर निगम बना, कब इसे पहला महापौर मिला, और ये भी आपको बताएंगे कि क्या कारण था 2009 में सहारनपुर को नगर निगम का दर्जा मिलने के बाद 2017 में इस निगम को पहला मेयर मिला। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सहारनपुर शहर आज एक बार निगम में नेता के लिए तैयार है। 2017 में पहली बार मेयर देने वाले सहारनपुर में योगी सरकार ने विकास के कई दावे किए हैं। ऐसा नहीं है कि सहारनपुर बिल्कुल नया शहर है जिसे 2017 में निगम का दर्जा मिला। आपको जानकर हैरानी होगी कि सहारनपुर को 2 अक्टूबर 2009 को निगम का दर्जा मिला। निगम बनते ही पालिका बोर्ड भंग कर दिया। 2017 तक बोर्ड का गठन नहीं किया गया। बोर्ड का गठन नहीं होने पर निगम अधूरा था। योगी सरकार ने 2017 में निगम का ऐलान किया। बोर्ड में 70 निगम पार्षदों को शामिल किया। अब 2023 में दूसरी बार चुनाव होने जा रहा है। 2017 में योगी सरकार ने सहारनपुर को नगर निगम बनाते हुए शहर के 7 जिले के 32 गांवों को निगम में शामिल किया। इन गांवों के ग्राम पंचायतों को भंग किया गया। इसके साथ ही सहारनपुर नगर 2017 में निगम पूरी तरह से अस्तित्व में आया। खास बात ये रही कि निगम के पहले चुनाव में बीजेपी ने संजीव वालिया के तौर पर पहला मेयर दिया। सहारनपुर नगर में चुनाव का इतिहास भी दिलचस्प है। इससे पहले सहारनपुर को 95 वर्ष पहले नगर पालिका का दर्जा मिला। 1923 में पहली बार अंग्रेजों ने चुनाव करवाए। B.R. बोमंजी सहारनपुर के पहले चेयरमैन बने। सहारनपुर नगर निगम दूसरी बार मेयर चुनाव के लिए तैयार है। सभी पार्टियां निगम की गद्दी पर बैठने के लिए अपने वादे और दावे कर रही हैं। अब जनता के हाथ में है कि किसको मेयर बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।